आज का टॉपिक है राजस्थान के खनिज। खनिजों के संबंध में लगभग सभी एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं, चाहे वह अधिनियम सेवा बोर्ड का हो या आरपीएससी का हो। और अपन खनिज नक्शे के माध्यम से करेंगे। लगभग अपने सभी टॉपिक नक्शे के माध्यम से ही किए हैं। मेरी इच्छा है कि मैं आपको नक्शे से पढ़ने की आदत डालूं। आदत तो आपको ही डालनी है, मैं तो केवल प्रयास कर सकता हूं। तो खनिजों में सबसे पहले अपन लेते हैं लौह अयस्क। लौह अयस्क आयरन और लौह अयस्क। अब देखो, राजस्थान में जो लोहा है वो मुख्य रूप से दो किस्म पाई जाती है। एक हेमेटाइट किस्म की और दूसरी मैग्नेटाइट किस्म का। ये दो अयस्क पाए जाते हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। हेमेटाइट किस्म का जो लोहा है वो अरावली के उत्तर पूर्व में पाया जाता है, यानी सीकर, जयपुर और दौसा में। कहाँ पर देखो, सीकर में, जयपुर और दौसा, यहाँ पाया जाता है हेमेटाइट किस्म का लोहा अरावली के उत्तर पूर्व में। और मैग्नेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है मुख्य रूप से उदयपुर, भीलवाड़ा। तो अब एक चीज़ और स्पष्ट हो गई कि लोहा कौन कौन से जिलों में पाया जाता है। सीकर, जयपुर, दौसा, उदयपुर, भीलवाड़ा। इसके अलावा बूंदी में भी लोहा पाया जाता है। बूंदी में भी लोहा पाया जाता है। तो ये तो हुए इसके मुख्य जिले जहाँ पर हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, यानी उत्तर पूर्व में हेमेटाइट किस्म का लोहा, दक्षिण पूर्व में मैग्नेटाइट किस्म का लोहा, या दक्षिणी राजस्थान में मैग्नेटाइट किस्म का लोहा, या दक्षिणी पूर्वी अरावली में मैग्नेटाइट किस्म का लोहा। अब जो मैग्नेटाइट किस्म का लोहा है इसको काला सोना भी कहते हैं, ब्लैक गोल्ड, काला सोना भी कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये काफ़ी उपयोगी होता है मैग्नेटाइट किस्म का लोहा। और हेमेटाइट किस्म का जो लोहा जो राजस्थान में पाया जाता है वो बहुत ही अच्छे किस्म का नहीं है। ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही घटिया किस्म का है, लेकिन बहुत अच्छे किस्म का नहीं है। और जो भी राजस्थान में जो लोहा उत्पादित होता है वो टाटा स्टील कंपनी के द्वारा खरीदा जाता है। अब देखते हैं इनके, ये तो हो गए जिले इसके। अब देखते हैं खनिज के इन लोहा के खाने कौन कौन सी हैं। और खानों से प्रश्न आया है, पुराने पेपर देखोगे आप तो मिल जाएंगे आपको बहुत सारे प्रश्न। तो देखो, 3 क्षेत्र हैं मुख्य रूप से उत्तर पूर्व में, नीमला, रायसेला, नीमला, रायसेला, मोरीजा, बानोल, चोमू, सामोद, नीम का थाना। ये उत्तर पूर्व के लोह अयस्क के भंडार हैं। अब चोमू, सामोद जयपुर में, नीमला, रायसेला, मोरीजा, बानोल ये जयपुर और जयपुर दौसा के बीच में हैं। देखो वापस बता रहा हूँ, नीमला, रायसेला, मोरीजा, बानोल ये जयपुर और जयपुर दौसा के बीच में हैं। चोमू, सामोद जयपुर में हैं। नीम का थाना सीकर में है। ये कौन से हैं? उत्तर पूर्व में आता है ये। और यहाँ पर कौन सा लोहा पाया जाता है? हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। लोहे की कुछ किस्में हैं जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेटेराइट, सीडेराइट। उसमें 2 किस्में जो राजस्थान में पाई जाती है। अब दक्षिण पूर्व में यानी उदयपुर में कौन कौन से क्षेत्र हैं? उदयपुर में देखो, उदयपुर में जो क्षेत्र हैं वो 2 खाने हैं, बड़ी फेमस खाने हैं। और दोनों खाने आरएसपी के एग्ज़ाम में पूछी हुई हैं। एक है नाथरा की पाल
और दूसरी है थूरहुंडेर। ये दोनों उदयपुर में हैं। कौन कौन सी? नाथरा की पाल और थूरहुंडेर। इनको रट लो आप, नाथरा की पाल और थूरहुंडेर। नाथरा की पाल और थूरहुंडेर ये दोनों उदयपुर में हैं और यहाँ पर मैग्नेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। कौन सा किस्म का लोहा पाया जाता है? मैग्नेटाइट किस्म का। तो ये दो प्रकार के लोहे हैं जो लोहा अयस्क हैं जो राजस्थान में पाए जाते हैं। स्पष्ट है, आप देख सकते हैं नीमला, रायसेला, मोरिजा बानोल, चोमू, सामोद, नीम का थाना ये उत्तर पूर्व में है। नाथरा की पाल और थूरहुंडेर दक्षिण पूर्व में या दक्षिण में उदयपुर में हैं। इसके अलावा बांसवाड़ा में भी कुछ लोहा पाया जाता है। बांसवाड़ा में गौण है लेकिन पाया जाता है, थोड़ा ध्यान रखना है। भीलवाड़ा में भी पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से यही ज़िले हैं, विशेषकर जयपुर, दौसा, सीकर और उदयपुर। तो देखो आप लोकेशन देखो आप लोहे की, तो उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व में आ रही हैं। तो और फिर मैं बता देता हूँ, राजस्थान में जो लोहा है वो अच्छे किस्म का नहीं है, बहुत अच्छे किस्म का नहीं है, सामान्य किस्म का है। टाटा स्टील कंपनी के द्वारा इसको ख़रीदा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो हेमेटाइट किस्म का है, हेमेटाइट किस्म का जो लोहा है उसमें लगभग 65% लोहे की मात्रा पाई जाती है। कितने प्रतिशत? 65% लोहे की मात्रा पाई जाती है। तो अब ये एक अपन ने अपने एक प्रकार का अयस्क किया है, लोह अयस्क, ठीक है। और अब अगला अयस्क करेंगे तांबा। तो तांबे के लिए देखो, तांबा के बारे में कुछ कॉमन चीज़ें हैं, जो सामान्य चीज़ें हैं, जो सामान्य जीके में पूछ ली जाती हैं। तांबा विश्व की प्राचीनतम धातु हैं, विश्व की प्राचीनतम प्राकृतिक धातु है, यानी प्रकृति में खोजी गई धातु है। मानव के द्वारा खोजी गई पहली धातु है और मानव के द्वारा निर्मित पहली धातु कांसा है। मानव के द्वारा निर्मित पहली धातु कांसा है और मानव के द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा है। तांबा प्राचीन काल से ही राजस्थान में पाया जाता है। प्राचीन काल से ही तांबा राजस्थान में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और आज भी काफ़ी मात्रा में तांबा पाया जाता है। तांबा लगभग उत्तर पूर्व के जिलों में और दक्षिण पूर्व के जिलों में पाया जाता है। अब इसमें देखो कुछ ज़िले हैं, जैसे एक ज़िला है झुंझुनू, सीकर, अलवर, पाली, सिरोही, ये ज़िले मुख्य रूप से, वैसे भीलवाड़ा में भी हैं, उदयपुर में मिल जाएगा। अब इसमें देखो झुंझुनू में जो है वो खेतड़ी बेल्ट है पूरा, खेतड़ी सिंगाना, खेतड़ी सिंगाना। सीकर में है नीम का थाना और बन्नों वालों की ढाणी, बन्नों वालों की ढाणी सीकर में। अलवर में है, अलवर में खोदरीबा। कौन सा? खोदरीबा। भीलवाड़ा में, यहाँ पर भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा में पूर्वबनेड़ा, पूर्वबनेड़ा। तो ये थे मुख्य रूप से इसकी। देखो पाली और सिरोही में, पाली सिरोही के बॉर्डर पर एक जगह है डेरा अंबाजी की, डेरा
अंबाजी का या डेरा अंबाजी की या डेरा अंबाजी का, ये पाली और सिरोही के बॉर्डर पर स्थित है। तो ये तांबे की मुख्य खानें थी। अब तांबे के खनिज के संबंध में जो प्रश्न आया वो ये आया है कि खेतड़ी तांबे की खान किस जिले में स्थित है, सबसे प्राचीन तांबे की खान कौन सी है, खेतड़ी है। इसी के बारे में एक बार पूर्व बंदेड़ा के बारे में पूछा हुआ है, पूर्व बंदेड़ा किस खनिज का खान है। खोदरीबा के बारे में पूछा हुआ है एक बार कि खोदरीबा किस खनिज की खान है। अब इसमें क्या करना है, कुछ खनिजों के जो है खाने हैं, जैसे पूर्व बंदेड़ा हुआ, खोदरीबा हुआ, इनका नाम ध्यान रखना है। प्रश्न क्या आता है, 4 खनिज दे देंगे और खानों के नाम सामने दे देंगे और मिलान करना है या जो बेमेल है उनको छांटना है, उसके संबंध में प्रश्न आता है। तांबा राजस्थान में बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है, प्राकृतिक रूप से है ये सारा का सारा। और जैसे सबसे ज़्यादा भंडार है वो झुंझुनू, सीकर और इस क्षेत्र में झुंझुनू, सीकर और जयपुर क्षेत्र में मिलेगा, विशेषकर झुंझुनू और सीकर में मिलेगा। इसके अलावा एक चीज़ और है, जो तांबे का जो सबसे बड़ा निक्षेप है वो अरावली के उत्तर पूर्व में है, ये ध्यान रखना। अरावली के उत्तर पूर्व में तांबे का निक्षेप सर्वाधिक मिलता है। तो अब ये तांबे के बारे में था। आपको तांबे के बारे में ज़्यादा नहीं करना है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, सीधे सीधे है। आपको थोड़ा सा एक तो खोदरीबा ध्यान रखना है, पूर्व बंदेड़ा ध्यान रखना है और बनने वालों की ढाणी है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट अपन जो खनिज करेंगे वो करेंगे सीसा जस्ता। अब सीसा जस्ता में देखो, सीसा जस्ता उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, ध्यान रखना। अब उन खनिजों के नाम ध्यान रखने हैं जिनके खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है या एकाधिकार है। लोहे में कोई स्थान नहीं था, तांबे में कभी दूसरा रहता है, कभी तीसरा स्थान रहता है। सीसा जस्ता में प्रथम है, दूसरे तीसरे का ध्यान नहीं रखना है आपको तो केवल प्रथम स्थान का ध्यान रखना है। सीसा जस्ता राजस्थान में बड़ी मात्रा में पाया जाता है और इसके जो ज़िले हैं सीसा जस्ता के, वो देखो उदयपुर, अपन एक एक को लोकेट करेंगे यहाँ पर। उदयपुर, ये भीलवाड़ा, अलवर, यहाँ प्रसिद्ध खाने हैं, ज़्यादा तो उत्पादन नहीं हो रहा है यहाँ पर अलवर और में। सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, ये ज़िले हैं मुख्य रूप से। वैसे और भी हैं, अब बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, पाली में भी कहीं कहीं हैं, अजमेर में मिल जाएगा, लेकिन ये ज़िले मुख्य रूप से। अब देखो यहाँ पर कुछ खाने हैं प्रसिद्ध हैं, जैसे उदयपुर में देते हैं, उदयपुर में देखते हैं। देखो उदयपुर के बड़े बड़े क्षेत्र हैं इसके सीसा जस्ता के, जो मैंने अपनी इन दोनों आँखों से उनको प्रत्यक्ष रूप से देख के आया हूँ मैं। जैसे मोचिया मगरा मैंने अपनी आंखों से देखा है। बरोड़ मगरा, राजपुरा दरीबा, ये खाने। जावरमाल, इस पहाड़ी को मैंने अच्छे से देखा है। जावरमाल खानों को देखा है, बड़ी बड़ी क्रेन और जैसे भी लगी हुई है खोदने और खुदवाने में। तो ये देखो जावर, मोचिया मगरा, बरोड़ मगरा और राजपुरा दरीबा, ये उदयपुर की खाने थी। कौन कौन सी? मोचिया मगरा, नाम ध्यान रखना, मोचिया मगरा, बरोड़ मगरा, राजपुरा दरीबा और जावरमाल। डूंगरपुर में
जो खनिज है, वो क्षेत्र है, वो है घूघरों की पाल। घूघरों की पाल खान का नाम है। फिर उदयपुर के बाद में भीलवाड़ा में भी बड़ी बड़ी खानें हैं, जैसे रामपुरा, अगुचा, गुलापुरा, ये बहुत प्रसिद्ध खाने हैं दोनों। रामपुरा अगुचा में एशिया की सर्वोत्तम किस्म का सीसा जस्ता पाया जाता है। रामपुरा अगुचा में एशिया का सबसे सर्वोत्तम किस्म का यानी सर्वोत्तम किस्म का सीसा जस्ता पाया जाता है, ध्यान रखना। इसके अलावा सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा, अलवर में गुड़ा किशोरी दास, ये खाने हैं। देखो, अब सबसे बड़ी बात ये है कि चौथ का बरवाड़ा सामान्यतः जो गुरुजी आपको पढ़ाते हैं जीके या जहाँ से भी आप क्लासें अटेंड कर रखी है आपने, वहाँ गुरुजी चौथ का बरवाड़ा नहीं बताते हैं सामान्यतः, क्योंकि गौण हैं। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता, गुरुजी तो बड़े ज्ञानी होते हैं, लेकिन उनको वो गौण मानते हैं। लेकिन ये पूछा हुआ प्रश्न है, चौथ का बरवाड़ा किस खनिज की खान है? सीसा जस्ता की। गुड़ा किशोरी, ये भी पूछा हुआ है सीसा जस्ता में। रामपुरा अगुचा पूछा हुआ है, गुलापुरा अगुचा या अगुचा गुलापुरा पूछा हुआ है, ये भी पूछे हुए हैं। घूघरों की पाल है, ये जहाँ तक मुझे ज्ञान है इसके बारे में कभी प्रश्न नहीं आया। घूघरों की डाणी भी कहते हैं, घूघरों की पाल कहते हैं। तो सीसा जस्ता में राजस्थान का पहला स्थान है। 95 से 100% तक होता है इसका सांद्रण की दृष्टि से, वैसे कच्चे के रूप में नहीं, सांद्रता। राजस्थान में जो सीसा जस्ता का जो एस्क पाया जाता है उसमें सीसे जस्ते की मात्रा बहुत ज़्यादा है, यानी शुद्ध किस्म का पाया जाता है। अब सीसे जस्ते के परिशोधन के कारखाने भी हैं, यहाँ पर परिशोधन संयंत्र भी हैं। राजस्थान में सीसा जस्ता परिशोधन संयंत्र एक तो देबारी में है, देबारी ये उदयपुर में थी ना, अच्छा लिखा नहीं है, उदयपुर देबारी में, चित्तौड़गढ़ में है, चंदेरिया में, चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में, उदयपुर के देबारी में, और एक और नया स्थापित हुआ है भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में भी इसकी स्थापना की गई है। तो ये सीसा जस्ता खनिज था। अपन ने तीसरा खनिज किया है, पहला खनिज किया था लोहा, दूसरा किया था कौन सा किया था? तांबा, और तीसरा है सीसा जस्ता। अब चौथा खनिज करेंगे अपन मैग्नीज। चौथा खनिज मैग्नीज के बारे में। मैग्नीज के जो पहले जिले देख लेते हैं। मैग्नीज वैसे राजस्थान में बहुत बड़ी मात्रा में नहीं पाया जाता है, बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, और वो कम मात्रा में पाया जाता है वो सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा में पाया जाता है। अपन पहले जिले देख लेते हैं, बांसवाड़ा, उदयपुर, अलवर और सवाई माधोपुर में पाया जाता है। तो ये है मुख्य रूप से। वैसे प्रतापगढ़ में भी हैं, चित्तौड़गढ़ में मिल जाएगा, डूंगरपुर में भी मिल जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से उदयपुर, बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर और अलवर में है। अब देखो, जो सबसे प्रसिद्ध हैं या सबसे ज़्यादा है वो बांसवाड़ा में है, यानी माही नदी के आसपास मैग्नीज का भंडारण है। वैसे मैग्नीज राजस्थान में बहुत ही गौण हैं और अच्छे किस्म का भी नहीं है। अब उदयपुर में जो इसकी खान है वो है नेगड़िया की खान, बहुत फेमस खान है नेगड़िया की खान, और एक खान और है स्वरूपपुरा की खान। ये दो खाने हैं जो उदयपुर में हैं। जो बस थोड़ा ध्यान रखना है आपको
कि उदयपुर में 2 खाने हैं जो शीशा इसका मैग्नीज से संबंधित है। अब बांसवाड़ा में देखो, बांसवाड़ा में बहुत सारी खाने हैं, ध्यान रखना। जैसे देखो ये पूछा हुआ भी प्रश्न है, तिम्मा मोरी, कांचला, बाराखूंटा, तलवाड़ा, सिवोनिया, ये जो हैं वो सारे के सारे किसकी है? बांसवाड़ा में मैग्नीज की खाने हैं। ये ध्यान रखना, ये एक बार पूछा हुआ है, नाम दे दिया था कि तिम्मा मोरी, कांचला, बाराखूंटा की खानों का संबंध किससे है? तो किससे होगा? मैग्नीज से होगा। एक और है इसकी, लीलवानी, उस ऑप्शन में लीलवानी भी था। यानी एक प्रश्न था कि खानों का संबंध किससे है, तो इनका खानों का संबंध मैग्नीज से है। मैग्नीज से कौन किस किस का? तिम्मा मोरी, कांचला, बाराखूंटा, तलवाड़ा, सिवोनिया और लीलवानी। लीलवानी इन सब का संबंध मैग्नीज से है। तो आपको इन मैग्नीज के बारे में विशेषकर बांसवाड़ा जो है उसका ध्यान रखना है आपको। सवाई माधोपुर, अलवर जिलों का ध्यान रखना है। जब भी प्रश्न आएगा बांसवाड़ा से ही आएगा, मैग्नीज के संबंध में बांसवाड़ा से ही आएगा और कहीं से प्रश्न नहीं आना है। आप चाहे एग्ज़ाम पुराने पेपर उठा के देख लो, क्योंकि मैंने जो गरुड़ प्रकाशन के लिए पुराने जितने भी प्रश्न आए हुए हैं पिछले 20-25 सालों में या 15-20 सालों में, जब से पेपर उपलब्ध हुए हैं तब से लेकर अब तक के सारे पेपर्स मेरे पास पड़े हैं। और वो मैंने राजस्थान के 10,000 प्रश्नों का एक कलेक्शन भी प्रकाशित किया है, गरुड़ प्रकाशन का है। उसमें सारे प्रश्न आपको कवर हो जाएंगे। बहुत ही उपयोगी किताब है सभी एग्ज़ाम्स के लिए, इसलिए मैं आपसे केवल सजेशन कर सकता हूँ कि आप उस किताब को ज़रूर पढ़ें, हेल्प करेगी आपकी। तो मैग्नीज के बारे में एक ही जिला ध्यान रखना है, कौन सा? बांसवाड़ा। अब अगला खनिज करेंगे अपन, कंटिन्यू रखेंगे अगले खनिज को अपन, इसको रखेंगे अपन, करेंगे टंगस्टन। नाम सुना होगा, टंगस्टन। टंगस्टन वैसे राजस्थान में बहुत कम है, भारत में भी बहुत कम है, लेकिन फिर भी टंगस्टन की अगर जीवित खान देखें तो केवल राजस्थान में ही है। भारत के किसी भी राज्य में टंगस्टन की नियमित खान, जीवित खान का मतलब नियमित खान, जहाँ नियमित रूप से थोड़ा बहुत खनन होता है, वो केवल राजस्थान में है। तो राजस्थान में एक तो है नागौर, अजमेर में भी है, पाली, सिरोही, अजमेर, नागौर, पाली और सिरोही, इन जिलों में टंगस्टन की मात्रा ज़्यादा है। अब देखो नागौर देखते हैं। नागौर में सबको पता है आपको, नागौर में डेगाना बाकरी, डेगाना की पहाड़ी नागौर में है, रेवत गांव में है। यहाँ पर एक गांव है रेवत गांव, वहाँ पर टंगस्टन की जीवित खान है, यानी जहाँ टंगस्टन का खनन लगभग नियमित रूप से होता है। अब नागौर और अजमेर के बीच में कुछ जगह हैं, नागौर और अजमेर के बीच में बेल्ट है पूरा, जैसे सेवरिया, पिपलिया और बीजाथल, ये नागौर और अजमेर के गांव हैं। नागौर और अजमेर के गांव हैं ये, और ये
दोनों के बॉर्डर पर स्थित हैं, कुछ नागौर में है, कुछ अजमेर में है। वैसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, केवल नाम ध्यान रखना है। सेवरिया, पिपलिया, बीजाथर, ये नागौर अजमेर के जो हाईवे हैं, नेशनल हाईवे, उस पर ये गांव मिल जाएंगे आपको। NH जो पुराना नाम है वो अब भी शायद पुराना नाम वही है, 89 है, नेशनल हाईवे 89 पर ये गांव आपको मिल जाएंगे। अब ये सबसे महत्वपूर्ण खान। अब पाली में कुछ नए खोजे गए क्षेत्र हैं, जैसे नाना बेड़ा, नाना कराब, ये पाली में है। पाली मुंबई जो रेल लाइन है, उस रेल लाइन पे स्टेशन भी है नाना। यहाँ पर आपको इसके खाने मिल जाएगी, आपको इसकी टंगस्टन की। नाना बेड़ा और नाना कराब पाली में है। इसके अलावा उदयपुर, सिरोही में वालदा और रेवदर, ये दोनों सिरोही में है, वालदा और रेवदर। सबसे नया खोजा गया क्षेत्र वालदा है। खोजा गया तो क्या, इसको लगभग 15 साल हो गए हैं खोजे हुए को, लेकिन अभी भी एग्ज़ाम में जब पूछा जाता है सबसे नया खोजा गया क्षेत्र कौन सा है, तो उनको वो जो जिस बुक्स का रेफरेंस लेते हैं तो वहाँ लिखा हुआ होता है नया खोजा गया क्षेत्र। प्रश्न में वो एग्जामिनर जो होते हैं वो वैसा वैसा दे देते हैं, नया खोजा गया क्षेत्र, चाहे वो 15 साल पुराना ही क्यों ना हो। तो नया क्षेत्र नहीं है, 15 साल से ज़्यादा हो गया है उसको, क्योंकि 2006 में जो पहली भर्ती हुई थी टीचर्स, 3rd ग्रेड टीचर्स की भर्ती RPSC ने थी, उसमें पूछा था कि टंगस्टन का नया खोजा गया क्षेत्र कौन सा है, तो वो वालदा था। तो वालदा और रेवदर कहाँ पर हैं, सिरोही में। नाना बेड़ा, नाना कराब कहाँ पर हैं, पाली में हैं। इसके अलावा डेगाना भाखरी अजमेर में, सॉरी नागौर में है। और सेवरिया, पिपलिया और बीजाथल ये अजमेर और नागौर की सीमा पर स्थित हैं। टंगस्टन का उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान भी है। और प्रथम स्थान तो क्या है, क्योंकि एक तरह से राजस्थान में ही उत्पादन होता है इसका, अन्य राज्यों में इसका उत्पादन बहुत कम होता है, इसलिए वो प्रथम हो गया। अब अगला खनिज करेंगे अपन, चांदी करेंगे। चांदी 5वां खनिज है चांदी। चांदी जैसे अगर आपने सीसा जस्ता की खानों को ढंग से पढ़ा है तो वहीं पर चांदी की खानें भी पाई जाती है। वह जहाँ सीसा जस्ता है वहीं चांदी है। तो चांदी के बारे में ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना ही ध्यान रखना है कि चांदी का उत्पादन किन किन खानों में है। जैसे उदयपुर, चांदी के लिए उदयपुर है, चांदी के लिए उदयपुर। उदयपुर में एक खान है जिसका नाम है जावर की खान। जावर की खान ये चांदी की सबसे बड़ी खान है, सबसे बड़ी चांदी की खान है ये। तो ये यहाँ पर सीसा जस्ता भी निकलता है। तो एक बात ध्यान रखना, जिस स्थान पर सीसा जस्ता निकलता है वहाँ चांदी का भी खनन होता है, चांदी का भी खनन होता है। जिस स्थान पर चांदी निकलती है जिन खानों से, वहाँ पर सीसा जस्ता भी निकलता है। यानी एक तरह से ये जुड़वा तो नहीं कहेंगे, जुड़वा खनिज तो सीसा जस्ता है, ये ध्यान रखना। अगर प्रश्न आ जाए कि कौन सा खनिज है जो जुड़वा खनिज है, तो सीसा और जस्ता है वो जुड़वा खनिज कहलाता है। लेकिन सीसा जस्ता के साथ कौन सा खनिज पाया जाता है, चांदी। चांदी के साथ कौन सा खनिज पाया जाता है, सीसा जस्ता। तो ये ध्यान रखना। तो अभी तक अपन ने कितने खनिज कर लिए, 5 खनिज कर लिए। तो अब अपन अगला खनिज करेंगे चांदी के बाद अब्रक। अब्रक चट्टानों के बीच परत के रूप में पाया जाता है।
अब्रक का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में किया जाता है, या जो घर में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम में आते हैं उसमें भी होता है, जैसे प्रेस होती है, इस्त्री, उसकी जो दोनों परत होती हैं उसके बीच में हीट के लिए होता है। ये ताप रोधी होती हैं, बहुत बड़ी उच्च ताप को सहन कर सकती हैं। ये अपारदर्शी होते हैं, विद्युत की कुचालक होती हैं लेकिन ताप की सुचालक होती हैं। तो अब्रक के बारे में ज़्यादा आपको नहीं करना है। देखो कुछ पॉइंट ध्यान रखना है कि भारत का लगभग 22% अब्रक राजस्थान में उत्पादित होता है। भारत का 22%। अब्रक का अगर देखें तो संपूर्ण अरावली वाला हिस्सा अब्रक के लिए जाना जाता है, जो उत्तर पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिम तक लगभग सभी जिलों में अब्रक बड़ी मात्रा में पाया जाता है। चाहे वो सीकर ले लो, जयपुर ले लो, अजमेर ले लो, चाहे झुंझुनू है, पाली, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सभी जगह। लेकिन सर्वाधिक भंडारण भीलवाड़ा और उदयपुर में। सर्वाधिक भंडारण भीलवाड़ा और उदयपुर में है। जयपुर में भी है। तो जयपुर में देखो, जयपुर में कुछ खानों के नाम हैं, जैसे बंजारी, लक्ष्मी, पालरी, ये अब्रक की खाने हैं जयपुर में। जयपुर की अब्रक की खाने हैं। इसी प्रकार भीलवाड़ा में एक खान है, पूछ सकते हैं, नाथ की नेरी। बस इनका ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है आपको, देखो केवल बंजारी, लक्ष्मी, पालरी और नाथ की नेरी का ध्यान रखना। पूछ ले कभी, नाथ की नेरी खान है, किस खनिज के लिए जानी जाती है? यहाँ पर अजमेर आ जाएगा, अजमेर में भी हैं, इधर पाली है। तो लगभग पूरे अरावली वाले उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम तक अब्रक का भंडार है। अब अब्रक की ईंटें सबको पता है, मैं कोई बड़ी बात नहीं, नई बात नहीं बता रहा हूँ। भीलवाड़ा में बनती हैं अब्रक की ईंटें, भीलवाड़ा में बनती है, जिसका उपयोग वात्या भट्टी, तापरोधी भट्टियों में, परमाणु भट्टियों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ताप को सहन कर सकती हैं। तो इस प्रकार अपन ने 6 खनिज किए हैं। बाकी शेष खनिज है कि खनिजों की संख्या ज़्यादा है और महत्वपूर्ण भी है, तो अपन अलग अलग क्लासों में छोटे छोटे टुकड़ों में इनको कंप्लीट करेंगे। तो इस क्लास में अपन ने अभी तक 6 खनिज किए हैं, बाकी शेष खनिज अगली क्लास में करेंगे।